देखिए, रुपए का स्तर डॉलर के मुकाबले जो गिर रहा है उसके पीछे कारण है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण जो आज सिचुएशन पैदा हुई है। अब इसकी वजह से कैपिटल फ्लोस और कैपिटल आउटफ्लोस बहुत बढ़ गए हैं। दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। पहले कभी आपने सुना नहीं होगा कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन थी। आज जर्मनी जैसी इकोनॉमी जहां इन्फ्लेशन की कभी बात ही नहीं होती थी, पिछले 40 साल से इन्फ्लेशन की बात नहीं होती थी, वो 7.3% इन्फ्लेशन का शिकार है। यूके जैसी इकोनॉमी 10% के आसपास इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट की जा रही है। यूएस के चैनल्स पे मैं लगातार शो करता हूँ, कभी इन्फ्लेशन की बात नहीं होती थी। यूएस यानी अमेरिका सबसे डेवलप्ड, सबसे एडवांस्ड, सबसे बड़ी इकोनॉमी आज इन्फ्लेशन का शिकार है। तो क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से कमोडिटीज़, ऑयल, गैस की डेफिशिएंसी हुई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कैपिटल फ्लोस और आउटफ्लोस बहुत बड़े हैं। हिंदुस्तान के लिए क्रूड का बिल, कच्चे तेल का बिल बढ़ गया है। जो क्रूड ऑयल कभी $80 पर बैरल होता था, अभी जब हम बात कर रहे हैं $110 पर बैरल है। उस वजह से हमारा रुपये कमज़ोर हुआ है और डॉलर स्ट्रांग हुआ है, और ये हिंदुस्तान के लिए तकलीफ़ की बात है, क्योंकि जैसे ही हमारा रुपया कमज़ोर होता है हमारा क्रूड ऑयल का बिल बढ़ जाता है। क्रूड ऑयल का बिल बढ़ने का मतलब है यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ना। तो हालांकि रुपया कमज़ोर होने का थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा भी होता है। थोड़ा बहुत फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे हिंदुस्तानी भाई कनाडा में, गल्फ़ में, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, वो जो अपने परिवारों को वहाँ से अपनी कमाई का हिस्सा भेजते हैं, वो यहाँ बढ़ के आता है। बट वो फ़ायदा बहुत कम है और नुकसान ज़्यादा है। पहला नुकसान, जैसे मैंने बताया, हमारा इंपोर्ट बिल, खासकर कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। दूसरा नुकसान जो मैंने आपको बताया, हमने जो फॉरेन से लोन लिए हुए हैं उसमें इंटरेस्ट जो हमने देना है वो महंगा हो जाता है।